अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 11 दिसंबर 2018 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। दोस्तों, रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात जो कि गैर मुल्की अफराद को ममलिकत में रहने के लिए मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो किसी भी मुश्किल से बच सकें। तो इन तमाम ख़बरों को जानने के लिए मेरे चैनल सिरात मुस्तकीम को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फ़ौरी तौर पर आप हज़रात को मिल जाएगी। दोस्तों, सऊदी वली अहद नायब वज़ीर आज़म वज़ीर दिफ़ा शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने मशरक़ी रीजन में किंग सलमान एनर्जी सिटी, जिसे स्पार्क का नाम दिया गया है, इसका पीर को अज़ीम शान तकरीब के दौरान संग बुनियाद रख दिया है। ये 50 मरबा किलोमीटर पर बसाया जाएगा। ये तवानाई, सनत और टेक्नोलॉजी का आलमी मरकज़ बनेगा। इसका पहला मरहला 2021 में मुकम्मल हो जाएगा। किंग सलमान एनर्जी सिटी मशरक़ी रीजन में दमाम और अलासा के दरमियान कायम किया जा रहा है। इसका पहला मरहला 12 मरबा किलोमीटर का अहाता करेगा। 6 अरब रियाल का सरमाया दोस्तों इस पर लगेगा। इसमें गैर मुल्की अफराद और सऊदी शहरियों के लिए बेशुमार मुलाजमतें पैदा होने की वाज़िया इम्कानात पैदा हो गए हैं। दोस्तों, इस बड़े मंसूबे के अंदर बहुत सारे रहायशी, तफरीही और तजारती मराकज़ भी कायम होंगे। ये ममलिकत की मजमूई पैदावार में 22 अरब रियाल से ज़्यादा फ़राहम इस पर किया जाएगा। इसकी बदौलत बेशुमार लाखों असामियाँ गैर मुल्की और सऊदी शहरियों के लिए पैदा होंगी। इस सिलसिले में स्पार्क के लिए पीर को 12 मुआहदे कर लिए गए हैं। इसका मजमूई सरमाया जो अभी तक बताया जा रहा है 1 अरब 200 मिलियन रियाल है। इसमें सऊदी और बैनुल अक़वामी कंपनियां भरपूर तरीके से हिस्सा ले रही हैं। दोस्तों, वज़ीर मेहनत अहमद अल राजी ने मुलाज़माओं को उनको तंग करने और उनको किसी भी तरह की जो उनको सज़ाएँ वगैरह देने के ख़िलाफ़ एक अहम जो कानून पास किया है उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। बाखबर ज़राए का कहना है कि अल राजी ने दफातर में मर्द और ख़वातीन मुलाज़माओं के साथ उनको तंग करने और उनको उनके काम के माहौल में उसको साफ़ माहौल पैदा ना करने के ख़िलाफ़ जो कुछ इक़दाम होते थे उस पर कानून पर सख्ती से अमल दरामद शुरू करा दिया है। वज़ीर मेहनत ने मज़ीद कहा है कि उनका मकसद माहौल को साफ़ और शफाफ और महफूज बनाना है। हम चाहते हैं कि तमाम मुलाज़म और मुलाज़माएँ एक दूसरे का एहतराम करें। इस सिलसिले में उन्होंने मज़ीद बताया कि दफ़ा 5 का नफाज पूरी कुव्वत से किया जाएगा। ये एक तरह से मुलाज़माओं के लिए इखलाक की हैसियत रखता है। इसका मकसद वजारतों की तमाम कारकुनान को बेहतरीन और वक़ार के लिहाज से बेहतरीन माहौल पैदा करना है। हर मुलाजिम का यह हक़ है कि इसके साथ किसी तरह की कोई गैर अखलाकी हरकत ना हो। इस सिलसिले में 12 दफ़ात शामिल की गई हैं जिसके तहत सख्त सज़ाएँ और जुर्माने आयद किए जाएंगे। दोस्तों, आजकल का दौर इंटरनेट का दौर कहलाता है। इसी सिलसिले में सऊदी वज़ीर मवासलात व इत्तलात टेक्नोलॉजी इंजीनियर अब्दुल्ला अल सवाह ने कहा है कि इनकी वजारत सऊदी अरब में मोबाइल नेटवर्क की रफ्तार में 150% तक इजाफ़ा के लिए कोशिशां है। इंटरनेशनल मार्केट में इस सिलसिले में अप्रोच करनी पड़ती है। मोबाइल नेटवर्क की रफ्तार बढ़ाने के बाद 28 मेगाबाइट हो जाएगी। फिर 2020 में ये रफ्तार 45 मेगाबाइट हो जाएगी। इसलिए आने वाले दिनों में सऊदी अरब में जो नेट है उसमें बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी मुतारिफ़ होने जा रही है। दोस्तों, एनर्जी स्टैंडर्ड के सऊदी सेंटर ने गाड़ी मालिकान को मशवरा दिया है कि वो कारसाज कंपनी का तैयार करदा इंजन ऑयल इस्तेमाल करें। इसकी बदौलत पेट्रोल के इस्तेमाल में 2% तक कमी आएगी। सेंटर का कहना है कि मालिकान मुकर्ररा निज़ाम-उल-औक़ात के मुताबिक गाड़ियों की मरम्मत का ध्यान करें। ऐसा करने से गाड़ी की उम्र में भी इजाफा होगा और जो वो पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं उसमें भी कमी आएगी। सेंटर ने मज़ीद मालूमात के लिए शायकीन को taka.gov.sa से रुजू करने का मशवरा दिया है। लिहाजा वो तमाम अफराद जो कि गाड़ी को चलाते हैं इस ममलिकत में वो इस ऑयल को इस्तेमाल करने से अपनी गाड़ी की उम्र में इजाफ़ा कर सकते हैं।
दोस्तों, सऊदी वज़ारत दाखिला ने हेरोइन के इल्ज़ाम साबित हो जाने पर पाकिस्तानी स्मगलर शाहिद इकबाल को जद्दा में सरकलम करके निशाने इबरत बना दिया है। तफसीलात के मुताबिक मुजरिम हेरोइन पेट में छुपाकर स्मगल करने की कोशिश कर रहा था और पकड़ा गया। अदालत ने इल्ज़ाम साबित हो जाने पर इसे सज़ा सुनाई और इसे सज़ाए मौत सुनाई गई, जिस पर इस पीर के रोज़ इसे जद्दा में नाफिज कर दिया गया है। दोस्तों, आपको एक अहम तरीन ख़बर मैं शेयर करूं कि पुरानी कहावत है कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। हर जगह पर अच्छे और बुरे लोग पाए जाते हैं। इसी सिलसिले में एक ख़बर मैं आपसे शेयर करता हूं कि एक इंडियन मुलाजिम एक सऊदी शहरी के घर पर कंस्ट्रक्शन का कोई काम कर रहा था। उसी दौरान उसके अभी ड्यूज़ उसको क्लियर नहीं हुए थे, जिसकी 6,000 रियाल बनते थे। इसी दौरान इस इंडियन वर्कर का ममलिकत में कहीं रोड एक्सीडेंट में उसका इंतकाल हो गया और उसके बाद वो ड्यूज़ कलेक्ट नहीं कर पाया। इसी दौरान जब सऊदी शहरी ने उसकी कोई डाटा पता करने की कोशिश की तो उसकी कोई मालूमात नहीं मिली, मगर उसने अपनी कोशिश को भरपूर तरीके से जारी रखा और इंडिया तक उसके घर पर अप्रोच करके उसको ये पैसे उसके घर तक, उसके घर वालों तक उसका हक़ पहुंचा दिया है। इसी तरह से ममलिकत में ऐसे भी लोग मौजूद हैं, इस दुनिया में ऐसे भी लोग खुदातर्स लोग मौजूद हैं जो कि किसी का हक़ नहीं दबाते हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक एक साल के अंदर जालसाजी के 14,941 शिकायत रिकॉर्ड पर आई हैं। इस साल के दौरान पिछले साल के मुकाबले में सऊदी शहरियों और गैर मुल्कियों ने शिकायत ज़्यादा की हैं। इस सिलसिले में कौमी इदारा जो कि 2011 में कायम हुआ था, उसने सबसे पहले 1020 के करीब शिकायत मौसूल की थी, मगर इस साल शिकायत की तादाद 14,941 तक पहुंच गई है और इसी लिहाज से कानून जो इदारे हैं कानून से मुतालिक वो इस पर कार्रवाइयाँ शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, महकमा ट्रैफिक ने एलामिया जारी किया है कि ऐसे तमाम ड्राइवर हजरात जो कि रोड के ऊपर ट्रैफिक लाइन की जो स्पीड होती है उसका ख्याल नहीं रखते हैं और स्लो गाड़ी चलाते हैं, इनके ऊपर भी अब ट्रैफिक जुर्माने किए जाएंगे, जिसकी तादाद 600 रियाल से 3,000 रियाल हो सकती है। और ऐसे तमाम अफराद जो कि ट्रैफिक जो एहलकार होता है उसके कहने पर गाड़ी को रोकते तो हैं मगर थोड़ा आगे जाके रोकते हैं, ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी और कम से कम 3,000 रियाल जुर्माना हो सकता है। लिहाजा ट्रैफिक के कवानीन को उस पर अमल दरामद करने से ही आपकी और दूसरों की जान और उसके अलावा आपके जान और माल की हिफाजत है। दोस्तों, महकमा मौसमियात ने एलामिया जारी किया है कि अभी जो मौसम चल रहा है इसमें तकरीबन 10 दिन तक ये ऐसे ही चलेगा। उसके बाद ममलिकत के बहुत सारे इलाकों में काफ़ी तेज़ बारिशें होंगी और सर्दी की लहर आएगी। लिहाजा वो तमाम अफराद जिन्होंने गर्म कपड़े अभी तक रखे हुए हैं वो अपने गर्म कपड़ों का इंतज़ाम कर लें। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मैं जो मैंने मालूमात आपसे शेयर की हैं इसको आप लाइक और इसको अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करेगा। मेरे चैनल सिरात मुस्तकीम को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फ़ौरी तौर पर आप हजरात से मिल सकेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।